पूरी खबर छपी है और पत्रकार ने अपने नाम के साथ वो खबर छापी है और उसको प्रामाणिकता दी है कि क्या कहा था आडवाणी जी ने, लेकिन किसी बात पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, किसी एक बात पर ध्यान नहीं दिया और समूचा का समूचा भरोसा करते चले गए। आडवाणी जी ने कहा कि हम वहां पर जा रहे हैं, जो ऐसा कि वाजपेयी जी ने कहा वहां उतने कार सेवक इकट्ठा हो गए। मैं नहीं जानता कितने कार सेवक इकट्ठा हुए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों पर भी तरस आती है। डर करके कभी कुमार मंगलम गलियारे में कह रहे हैं कि 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए, कभी गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं कि 1.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। मुझको आज भी भरोसा है कि 1 लाख से कम लोग वहां इकट्ठा हुए। सुन लीजिए, जो भी हुए हो इकट्ठा, चाहे 50,000 हुए हो, 1 लाख हुए हो या 1.5 लाख हुए हो, 1.5 लाख हुए हो, ये सब लोग जो वहां पर इकट्ठा हुए। और कल वाजपेयी जी ने कहा कि एक संगठित गिरोह था, उसको खुद को अपने आप को प्रकट करना चाहिए है कि कौन लोग हैं और जिन्होंने गिराया। और इन्होंने कहा, हाथ खींच लिया, कपड़ा झाड़ लिया कि हमको उससे कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं, बिहार का एक आदमी उस मलबे में दब करके मरा है, पक्का प्रमाण। और उसके बाद, उसके मरने के बाद उसके शहादत के लिए सभाएं की जा रही है। किसके द्वारा? कोई अनाम कार सेवक के द्वारा नहीं, जो इंद्रजीत गुप्ता जी ने कहा उस अनाम वकील की तरह नहीं, जो वहां डबोस में कागज दे गया था। कोई अनाम कार सेवक की तरह नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभाएं की जा रही है। वो जो मलबे के नीचे कार सेवक दबकर मरा है, यहां पर बैठी है कृष्णा शाही बिहार विधानसभा में उस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, इनको भी मालूम हो गया होगा। तो ये बात, कौन थे कार सेवक वो जो उस पर चढ़े? और एक दिन पहले उसी इंडियन एक्सप्रेस ने तस्वीर छापी, मैं पुनः कृष्णा शाही बिहार विधानसभा में उस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, इनको भी मालूम हो गया होगा। तो ये बात, कौन थे कार सेवक वो जो उस पर चढ़े? और एक दिन पहले उसी इंडियन एक्सप्रेस ने तस्वीर छापी, मैं पुनः इंडियन एक्सप्रेस की अब चर्चा करता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने तस्वीर छापी और बता दिया 6 तारीख के अंक में कि किस प्रकार से अभ्यास किया जा रहा है किसी चीज को गिराने का, किसी मकान को गिराने का। हम भी जानते हैं, असंगठित कार सेवक इस काम को अंजाम नहीं दे सकते। उसमें से सैकड़ों उसके मलबे के नीचे दब के मर जाते। वो हम लोगों के यहाँ का बिहार का आदमी, वो बेवकूफ रहा होगा, वो संगठित नहीं रहा होगा, वो चला गया उस मलबे में। नहीं रहते, ये कह रहे हैं अपने को। ठीक है, ये तो बिहार की तौहीन कर रहे हैं। नहीं, सभापति जी, बड़ी आपत्ति है, बिहार को कलंकित कर रहे हैं। बिहार में बेवकूफ होते हैं ऐसा तो नहीं है, बिहार में समझदार सभापति महोदय, राजवीर सिंह को समझ में नहीं आता है, बिहार में अभी भी कुछ बेवकूफ रहते हैं, अभी भी इस माहौल में भी कुछ बेवकूफ रहते हैं। No interruption, please. No interruption, please. बोलिए आप बोलिए। तो इनको पक्की जानकारी की कौन कार सेवक थे जो इस गिरोह में शामिल हुए। मुझको आश्चर्य लगता, 500 आदमी जाकर के मंदिर को गिराने का काम करेगा, और जितनी संख्या रही होगी 1 लाख, 1.5 लाख, गुलाम कुमार मंगलम के शब्दों में 2.5 लाख, या इनके शब्दों में 4 लाख, पता नहीं जितने लाख जो भी कार सेवक हैं, हर हालत में वो 500 से तो ज्यादा थे। जो भजन कीर्तन कर रहे थे, अशोक सिंघल उनका भजन कीर्तन करा रहे थे, एक दिन उनकी भी तस्वीर छपी, भजन कीर्तन कैसे ऐसे मुड़ी घुमा करके उनकी भी तस्वीर छपी थी। जो मोर देन लाइफ साइज तस्वीरें छप रही थी मीडिया में इन लोगों का, और जो मन बहक रहा था। तो और उसके बाद प्रेस वालों की भी दुर्गति कर दी इन लोगों ने। जो उनका मोर देन लाइफ साइज, जो उनको सुपर ह्यूमन बना करके पेश कर रहे थे इस देश में, उनकी भी कोई गति नहीं छोड़ी इन लोगों ने। ये किसी के नहीं, उनकी भी गति नहीं छोड़ी, उनकी भी दुर्गति कर दी, उनकी भी दुर्गति कर दी। तो क्या कर रहे थे भजन कीर्तन वाले लोग? थोड़ी देर पहले कोई, जिसको वाजपेयी जी ने कहा मंदिर ढांचा, जिसको हम लोग बोलते बाबरी मस्जिद, ये बोलते हैं मंदिर, तो उस मंदिर को या मस्जिद को, उस ढांचे को गिराने का अपकर्म करने की इजाजत कौन सा भजन कीर्तन देता है? जो नपुंसक भजन कीर्तन आप गाते रहे और वहां पर उस भजन कीर्तन के खिलाफ सारा काम होता रहा। अगर सचमुच भजन कीर्तन में आपकी आस्था थी तो वहां से निकलते और रोकते।
अगर नहीं रोकते तो हर हालत में उनको रोकते, क्योंकि आप आज ही चिन्मयानंद जी ने कहा था, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर? और मुझको मोहन सिंह जी, मुझको समझ में नहीं आता, हम लोग सब कहते हैं कि राम जी के नाम पर मंदिर बने, हमको कोई बहुत माइथोलॉजी का ज्ञान नहीं है, और हम तो मंडल वाले हिंदू हैं सभापति महोदय, हमको इनके हिंदू शास्त्र में तो कोई स्थान है नहीं। हम लोगों की जरूरत तब पड़ती है जब ये संकट में होते हैं। रामचंद्र जी के सभी स्वजनों ने उनको छोड़ दिया और जंगल भेज दिया, और जब उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया दुष्ट रावण ने, तो उनकी मदद करने के लिए हम ही पिछड़े शोषित दलित लोग कोल और दिल गए। तो जब जरूरत पड़ता है इनको, तब हमारी याद आती, जरूरत पड़ता तो इनको हमारी याद आती। इसलिए हमको उतना ज्ञान नहीं है माइथोलॉजी का। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, चला आ रहा है राम का किस्सा जब से, तब से राम की पूजा हनुमान के माध्यम से होती है, राम की सीधे पूजा नहीं होती। सभापति महोदय जरा ये भी बताएं, बड़े धर्माचारी इस संदर्भ में चले आए, अगर इनका बस चले तो इस पूरे संसद को मठ में बदल दें, और अब संसद से ऊपर इनके लिए एक अथॉरिटी हो गई धर्म संसद। मैं नहीं जानता ये धर्म संसद क्या है। उस धर्म संसद के नतीजे का पालन न करे, उसको भी यह धर्म न माने, और उन धर्मियों को दंडित करने का काम न करें, बल्कि उन धर्मियों का ये जुलूस निकालें और उत्सव मनाएं। हम लोग तो सुने हैं कि राम की पूजा हनुमान के माध्यम से होती, क्योंकि हनुमान तो बानर मतलब शोषित पिछड़ा। हम लोगों को तो अभी तक फुल ह्यूमन बीइंग नहीं माना जाता ना, हम लोगों को कहा जाता है कि मेरिट नहीं। हम लोगों का तो यही आधार है ना, जब भी मंडल उठा है तो कहा गया कि मेरिट नहीं, तो हम लोग तो बानर है, तो हम लोग तो हनुमान हुए, हनुमान के वंशज हुए। तो राम की पूजा पहले से चली आ रही थी हनुमान के माध्यम से, लेकिन जब से हम लोगों ने मंडल लाया तो इन्होंने सीधे राम की बात शुरू वाजपेयी जी ने कहा, सभापति महोदय अभी हम बोलने वाले हैं कब पर? ये बजरंग दल, अच्छा भाई आगे बोल दिए चर्चा, तो हम आगे अपनी बात कहेंगे। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं, कब चुनाव कराए इसका? बजरंग दल का मतलब उसका मेंबर वही बनेगा जो पिछड़े वर्ग में पैदा हो। लीडर बना दिया कटियार को, लीडर बना दिया उसका कटियार को, लेकिन कब चुनाव हुआ? ये विश्व हिंदू परिषद कहते हैं कि हम हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? या तो हमको हिंदू मानो, या तो हमको हिंदू मानो, और नहीं तो खुद कह दो कि तुम हिंदू नहीं हो, क्योंकि मंदिर मस्जिद मंदिर में तो हमको प्रवेश है नहीं, हम तो अछूत है ना, शूद्रों का मंदिर में प्रवेश है। इन्होंने छोड़ दिए No disturbance, please. No disturbance. No disturbance. Order, please. Order, please. Let us speak. बोलने दीजिए उनको। प्लीज हमने कहा अध्यक्ष बोलने दीजिए उनको। हमेशा तो ये होता आ रहा, छल प्रपंच की लड़ाई तो हमारे शास्त्रों में भी है, तो जानते ही हैं किसको आगे किया जाता है। तो कुछ लोग तो इनके पास सही है बेचारे, खड़ा हो जाते हैं इन लोगों का जवाब देने के लिए गिनती में। ये विश्व हिंदू परिषद की बात करते, मैं तो कहता हूं करा लो, हिम्मत है तो चुनाव हिंदुस्तान। अरे भैया बात तो पूरी सुन लीजिए करो। विश्व हिंदू परिषद है तो इस देश के तमाम हिंदुओं के बीच में इसका चुनाव करा लो, तो पता चला सिंघल जी नहीं होंगे, उसके अध्यक्ष बन जाएंगे शरद यादव या रामविलास पासवान। मैं बता देता हूं उसका नतीजा खिलाफ जाएगा, वो खिलाफ जाएगा नतीजा, उनके खिलाफ जाएगा नतीजा। इसलिए ये सब बात मत करें। ये